हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम लोग देखेंगे कि डेट्स जो हमारी गिवन डेट होती है उसमें हम लोग डे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कैलेंडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो हम बात करें अगर एसएससी के अगर एग्जाम की, तो उसमें से ये कैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इस डेट को कौन सा डे होगा। अगर हम मान लो कोई डेट कंसिडर कर लेते हैं, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं कैसे निकाला जाता है, उसके एक फॉर्मूला होता है, कोड होता है। उस कोड को हम आपको बताएंगे। ओके, कोड की हेल्प से हम डेट से डे निकालेंगे। इसमें दो प्रकार के जो रूल होते हैं वो फॉलो होते हैं। अगर हम बात करेंगे सन 1900 यानी कि 2000 के पहले वाले जो ईयर होते हैं, यानी कि 1999 से पहले वाले जो ईयर हैं उनके लिए अलग रूल है, और 2000 के ऊपर वाले जो ईयर हैं यानी कि हम 2000, 2001, 2002 उसके लिए अलग रूल है। तो दोनों ईयर की यानी कि हम बात करेंगे, इनसे संबंधित दोनों के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में, और उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होंगी उससे कोड जो होगा वो हम आपको बताएंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि 1 जुलाई 1996 को कौन सा जो दिन था। ओके, दिन की बात करें अगर दिन था, यानी कि 1 जुलाई 1996 को कौन सा दिन था, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ये आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर के लिए एक आपको कोड याद रखना है। कोड आपका होता है 033614625 और 035। ये आपको 12 डिजिट का कोड होता है कैलेंडर में। ओके, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए कोड होता है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि हर महीने के लिए ये कोड होता है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम बताएंगे आगे। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे जुलाई, तो जुलाई के लिए हमारा कोड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो 6 कोड है ये हमारा जुलाई के लिए यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट आपको इसके लिए डे निकालना है। तो डे कैसे निकालेंगे, डे के लिए आपको एक और बता दें कि जो ऑड डे होते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑड डे जो हम निकालेंगे 0 से लेकर के हमारे जो ऑड डे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा संडे होता है और ये हमारा सैटरडे होता है। ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारा इस प्रकार से हम ऑड डे जो हमारा आता है, यानी कि रिमाइंडर जो अगर आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो संडे, रिमाइंडर 1 आएगा तो मंडे, रिमाइंडर 2 आएगा तो ट्यूसडे। तो इस प्रकार से हम ऑड डे ये कैलकुलेट करते हैं। उस हिसाब से रिमाइंडर जो हमारा होता है, रिमाइंडर ही वैल्यू होती है, रिमाइंडर के हिसाब से जिस हिसाब से आएगा तो उस हिसाब से हमारे दिन निकल आते हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई हमारी यहाँ पे डेट है, तो 1 जुलाई को हम 01 लिख देते हैं। ठीक है, जुलाई का कोड है हमारा 6, तो हम इसको 06 लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा 96 है, 1996 है। अब हम इसके 2 डिजिट जो भी हमारा 99 से नीचे के जो ईयर होंगे उनके हम लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, 96 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसी 96 में हम निकालेंगे लीप ईयर। आपको पता होगा लीप ईयर होता है कैलेंडर में और ऑर्डिनरी ईयर होता है। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम कैलेंडर का एक पूरा डिफाइन वीडियो जो एक्सप्लेनेशन करके होगा, एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लीप ईयर कैलकुलेट करना बताएंगे और ऑर्डिनरी ईयर को कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। ठीक है, अभी हम जो डेट से डे निकालना है वो हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप 4 से अब लीप ईयर निकालेंगे, 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर आपका निकल आएगा 4 2 जा 8 1 6, और यहाँ पे आएगा आपका 16 हो गया, तो 4 4 16। ओके, यानी कि 24 जो हो गए हमारे वो लीप ईयर हो गए। तो यहाँ पे आपको लिखना है लीप ईयर। ठीक है, 24। अब इनको आपको ऐड करना है, जितनी वैल्यू है इनको सबको ऐड कर देना है। तो 167, 7 + 6 13, 13 + 4 17, 17 की 7, 1 आपके पास यहाँ पे बचेगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 9 10, 10 और 2 12, यानी कि 12। ओके, तो 127 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 127 से आपको जो ऑड डे निकालने के लिए
आपको 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपके वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 0 7, यहाँ पे आएगा 5, ओके, और यहाँ पे आएगा 7, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 56। यहाँ पे अगर रिमाइंडर जो होगा वो हो जाएगा 0 और 1, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ओके, यानी कि शेष आपका कितना आएगा 0 1। जब 0 1 शेष आएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो ये 0 1 होता है वो आपका यहाँ से कनेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये आपका जो हो गया 0 1, तो यहाँ से कनेक्ट होता है। 0 1 क्या है 1, तो यानी कि 1 जुलाई 1996 क्या था, मंडे था, मंडे यानी सोमवार, ओके, सोमवार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है कि 22 जुलाई 2024 को कौन सा दिन था, ठीक है। 22 जुलाई 2024 को कौन सा दिन था, तो हम इसको निकालना है। तो आपको बहुत तेजी से काम करना है। आपको याद रखना है कि जब भी 2000 के बाद के जितने भी ईयर आएंगे तो आपको लास्ट के 3 डिजिट, ये आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को आपको 100 मानना है और जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे उसमें प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 124 हो जाएगा, ठीक है। 124 यानी 2024 को आप 100 + 24 लिखेंगे तो आपको 124 हो जाएगी ये वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे 22, ठीक है। जुलाई का कोड आपका 06 हो जाएगा, 06। उसके बाद आपका आ जाएगा 124 से आप लीप ईयर जब निकालेंगे तो 4 यहाँ पे आएगी वैल्यू, 3 12 और 1 4, ठीक है। तो 31 आपके लीप ईयर आ जाएंगे और 124 ये आपका वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 8 9 और 13, फिर आपका 3 3 6 और 2 8, यहाँ पे आएगा 183। 183 को आप 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14, 7 2 जो 14, 4 3 6 4 2 0 1, ये आपका शेष हो गया 0 1, यानी कि सेम मंडे, यानी कि कह सकते हो कि 22 जुलाई 2024 को भी सोमवार था, ओके। 22 जुलाई 2024 को सोमवार था। तो आपका जो ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप सेकेंडों में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आपको बस क्या करना है, जो आपका कोड है 033 614 625 035, ये आपको याद रखना है कोड को। उसके बाद आप इस प्रकार के जितने भी सवाल आते हैं एग्जाम में, उन सवालों को आप सेकंड में भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।